हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज ये हरियाणा बोर्ड की जो 10th की हिस्ट्री है उसका ये 5th चैप्टर है। मैंने 4 चैप्टर तक पीछे करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर के वहां पर देख सकते हैं। ये जो चैप्टर है हमारा वो है कि किस तरीके से दो धर्म जो है, देखिए 3 धर्मों का उदय जो है वो एक साथ हुआ है। 3 धर्मों की उत्पत्ति एक साथ हुई है। एक धर्म है यहूदी, ठीक है। क्या है? एक धर्म क्या है? यहूदी, ठीक है। आप सुन जानते होंगे यहूदी। एक है ईसाई, ठीक है, और एक है इस्लाम। ये 3 धर्म है। इन तीनों धर्मों को कहते हैं सामी धर्म। क्या कहते हैं ये? सामी या सेमेटिक रिलीजन कहते हैं इनको, क्योंकि इन तीनों की उत्पत्ति या तीनों का उत्पत्ति एक साथ हुई है, यानी एक ही उससे हुई है। तो तीनों में थोड़ा थोड़ा समानताएं हैं, एक जैसे सिमिलरिटी है देखने में, पर क्या है कि इनमें आपस में टकराव भी बहुत सारा है। तो हम दोनों यानी कि यहूदी धर्म के बारे में पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आज हम ईसाइयत और जो इस्लाम है इन दोनों का किस तरीके से उदय हुआ, यानी कि उत्पत्ति कैसे हुई इनका, और फिर ये दोनों में आपस में टकराव क्यों हुआ है एक दूसरे से, ये हम देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो आइए अगर बात करते हैं ईसाइयत की और उसके बाद बात करेंगे इस्लाम की। आप जानते हैं ईसाई धर्म जो है अगर पूरी दुनिया में देखा जाए और तो आज का सबसे बड़ा जो मत है वो क्या है? ईसाइयत, यानी ईसाई धर्म को सबसे ज्यादा मानते हैं, ये सबसे बड़ा मत है, ठीक है, कह सकते हैं। इसकी जो स्थापना है आप जानते हैं कि ईसा मसीह ने 1st सेंचुरी बीसी के आसपास, क्योंकि प्रथम सेंचुरी बीसी क्यों कहते हैं? क्योंकि ईसा मसीह के जन्म को ही, जीसस के जो जन्म है, बर्थडे है, उसको 1st ईस्वी मानते हैं, प्रथम शताब्दी बीसी मानते हैं। तो यहीं से कह सकते हैं कि इन्होंने शुरुआत की थी। तो कह सकते हैं कि प्रथम शताब्दी ईसी के आसपास किसने? जीसस ने, जिसको हम ईसा मसीह भी कहते हैं, इन्होंने ईसाई धर्म की शुरुआत की। इतनी बातें आप याद रखिए। तो मोटा मोटा दो बात समझ में आए कि अभी आधुनिक विश्व का सबसे बड़ा मत कौन सा है? ईसाइयत है। और ईसाइयत की शुरुआत कब हुई थी? तो 1st सेंचुरी बीसी, इन प्रथम शताब्दी के आसपास हुई थी। शुरुआत किसने की थी? जीसस ने, जिन्हें हम ईसा मसीह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर बात करें कि इसकी शुरुआत कहां पे हुई थी, तो आज जो फलस्तीन आप जानते हैं, इसी के आसपास क्षेत्र में, जिसको एशिया माइनर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम? एशिया माइनर कहते हैं। यह जो फलस्तीन है यहां पर ईसाई धर्म उत्पन्न हुआ। कैसे हुआ? मैं बताया था कि शुरुआत में यहूदी रहते थे और यहूदियों के बाद ईसाई आए और ईसाई के बाद क्या है? इस्लाम आए। तो यहूदी जो है, यहूदी रहते थे यहीं पर, इस क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है। यहीं पे यहूदी परिवार में ही एक घर में, यहूदी परिवार में ही एक घर में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा गया है ईसा मसीह। तो ईसा मसीह शुरुआत में कौन थे? यहूदी ही थे। इसी यहूदी धर्म में पैदा होने के बाद इन्होंने किसका शुरुआत किया? वो था ईसाई धर्म का, ठीक है। इनके अगर माँ का नाम बात करें तो इनकी माँ का नाम था मरियम और इनके फादर का नाम था जोसेफ। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि क्या ईसा मसीह के माँ का नाम क्या था? मरियम, और पिता का नाम क्या था? जोसेफ। तो जोसेफ और मरियम के घर में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम ईसा मसीह रखा गया, ठीक है। उस समय जो आज बात करें, जिसको आज फिलिस्तीन कहते हैं, उस समय रोमन अंपायर, वहां पर रोमन अंपायर का कब्जा था। तो रोम सम्राट जो थे, ऑक्टेवियन कहते हैं, ऑक्टेवियन सीजर का ये पूरा हिस्सा हुआ करता था। तो इंपॉर्टेंट किसका? ऑक्टेवियन सीजर, ठीक है। तो इसका यहाँ पे कब्जा हुआ करता था, यानी कि इसका राज्य था, और यहीं पर ईसा मसीह का जन्म होता है शुरुआत में, ठीक है। ईसा मसीह ने अपना ज्ञान देना शुरू किया और उन्हें कहा, वे कहते थे कि पृथ्वी जो है ना, वो क्या कहते थे कि पृथ्वी जो है हमें स्वर्ग का बनाने का यत्न करना चाहिए, यानी पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर हम आए हैं तो पृथ्वी ही एक तरीके से क्या है? स्वर्ग है, और पृथ्वी पर स्वर्ग राज्य स्थापित करना चाहिए। और इनका एक कहना था कि जो परमेश्वर है, ईश्वर है, वो सबका पिता है और हम सब क्या है? उसकी संतानें हैं, और सभी ईश्वर के सामने क्या है? बराबर है। तो ये बात जो कहते थे वो कौन कहते थे? ईसा मसीह, कि परमेश्वर, ये जो ईश्वर है वो सबका पिता है और हम सब क्या है? ईश्वर की संतानें हैं, ठीक है। अब जब ये बातें सुनते थे तो बहुत सारे लोग जो आसपास के थे वो क्या हुए? ईसा मसीह के शिष्य बनते गए, उनके स्टूडेंट बनते गए, उनके अनुयायी बनते गए, और अनुयायी बनने से वो धीरे धीरे, इसी से एक वर्ड आया ईसाई, ठीक है। तो ईसा मसीह
से ईसा से आया ईसाई, ईसा से कौन सा वर्ड आया, ईसा के जो शिष्य थे वे ईसाई बन गए और बाद में वही एक धीरे धीरे क्या हो गया, ईसाई धर्म बन गया। ठीक है, ईसाई धर्म में बात यह है कि ईसाई एक ईश्वर के अतिरिक्त किसी और को नहीं मानते, सिर्फ एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं, यानी कि ये बाकी किसी दूसरे धर्म को या किसी दूसरे ईश्वर देवी देवताओं को नहीं मानते। ठीक है, परंतु जो सीजर था, ठीक है, ऑक्टेवियन सीजर जो था, यह जो था, ये जो सम्राट था यहाँ का, वो बहुत ही तानाशाह टाइप का था। ठीक है, क्योंकि और इस वजह से वो है, ये जो ईसा मसीह थे इनको पसंद नहीं करते थे। ठीक है, जो ऑक्टेवियन जो रोमन साम्राज्य था, वहां पे कई सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। ठीक है, और सम्राट की पूजा करते थे, वहां के सम्राट को भी वो देवता के रूप में मानते थे, ऑक्टेवियन सीजर को देवता के रूप में माना करते थे वहां के। अब जब ईसा मसीह आए और ईसा मसीह ने कहा कि किसी और को ईश्वर नहीं मानना है, ईश्वर एक ही है, तो इस बात से जो यहाँ का सीजर था, वो सीजर क्या हो गया, नाराज हो गया। और नाराज होकर के, ठीक है, क्योंकि जब इन्होंने किसका विरोध किया, ईसा मसीह ने सम्राट की पूजा का विरोध किया, तो वहां के अधिकारियों ने इन पर देशद्रोह का मुकदमा दायर किया और फिर इनको उम्र कैद की सजा दी। अब बाद में ही इन्होंने मृत्यु दंड दे दिया। ठीक है, क्योंकि वह अपने को आपको मतलब वहां के अधिकारियों ने क्या कहा कि जो ईसा मसीह है ये अपने आप को क्या कहते हैं, ईश्वर का पुत्र कहते हैं, जो कि एक देशद्रोह है, और इस वजह से उनको मृत्यु दंड दे दिया। और आप देखते हैं उनको सूली पर टांग दिया गया। तो अगर हम पूरी कहानी समझें मोटा मोटी, तो हम ये कह सकते हैं, यहां देखिए 4-5 बातें, कि ईसा मसीह का जन्म यहूदी परिवार में होता है। किसमें होता है, एक यहूदी परिवार में। इनके मां का नाम मरियम और फादर का नाम क्या था, जोसेफ था। ठीक है, जोसेफ। इन्होंने प्रचार करना शुरू किया, ज्ञान देना शुरू किया, और इनके जो शिष्य बने, इनके जो शिष्य थे, स्टूडेंट थे, उन्हीं को बाद में क्या कहा गया, ईसाई कहा गया। ईसा के शिष्यों को ईसाई कहा गया। पर जो ऑक्टेवियन सीजर थे रोमन एम्पायर के, वो रोमन एम्पायर के ऑक्टेवियन सीजर थे, वो इनको पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि ऑक्टेवियन सीजर जो को स्वयं को अपने आप को एक भगवान के रूप में, देवता के रूप में बताते थे, जबकि ईसा मसीह कहते थे कि देवता सिर्फ एक ही है, ईश्वर सिर्फ एक है, एक परमेश्वर है जिसके हम सब संतान है और परमेश्वर हमारा पिता है। इस वजह से इनका पूजा, जो सम्राट की पूजा है, ये नहीं करना चाहिए। सम्राट सिर्फ एक राजा है जो हमारी रक्षा करता है और शासन करता है। इस बात से सम्राट जो था वो नाराज हो गया और इन पर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि ये जो ईसा मसीह है, ये राजा के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, जनता को भड़का रहे हैं। अब बाद में इनको सजा दी गई और इनको मौत की सजा यानी मृत्यु दंड दिया गया। तो ये इतनी कहानी है किसके बारे में, ईसा मसीह के बारे में। तो यही सब शुरू हो गया क्या, ईसाईयत धर्म। और अब आते हैं ईसाई धर्म के बारे में, समझते हैं कि इनकी बातें क्या है, क्या इनकी मान्यताएं हैं। ठीक है, तो देखिए ईसाईयत का प्रचार कैसे हुआ। तो मैंने कहा कि जो ईसा मसीह के, जीसस के जो अनुयायी थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उनको ही क्या कहा गया, ईसाई कहा गया। ठीक है, ईसाई हो गया। जीसस के समय उनके मत का प्रचार जो फलस्तीन में हुआ था, क्योंकि वहीं पे आसपास रहते थे। पर उनके मरने के बाद जो उनके उपदेश थे, जो उनका ज्ञान था, जो उन्होंने बातें कही, उनको एक बुक में इकट्ठा किया गया जिसको कहा गया बाइबल। तो आप जानते हैं कि ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ क्या है, बाइबल, टेस्टामेंट। ठीक है, और फिर इनको मतलब इनको क्या किया गया, इस बुक को प्रिंट कर करके और दूसरे देशों में इसको प्रचार किया गया, बेचा गया और पहुंचाया गया, जिससे धीरे धीरे ईसाई धर्म का क्या हो गया, पूरी दुनिया में प्रचार हुआ। जो जीसस का सादगी पूर्ण जीवन था, बहुत ही सादा जीवन था, वो बहुत प्रेरणा देता रहा, जिससे जनता बहुत प्रेरित हुई और प्रेरित होकर इनके जीवन से क्या हुई, बहुत प्रभावित हुई। तो धीरे धीरे ईसाईयत जो थी वो फलस्तीन से बाहर भी पहुंचा, जहां जहां ईसाई पहुंचे वहां वहां ये धर्म पहुंचा। और इसके जो ईसा मसीह के जो शिष्य थे, ईसा मसीह जी के जो शिष्य थे, जिनका नाम था संत सेंट पॉल और सेंट पीटर, अपने दो नाम जरूर सुनोगे, इनके नाम पर बहुत सारे स्कूल हैं। तो सेंट पॉल और सेंट पीटर, इन्हें दोनों ने ईसाई जो मत है, ईसाई धर्म जो है, इसको अन्य क्षेत्रों तक पहुंचाया, अन्य देशों तक प्रचार किया।
तो इस तरीके से तो यहाँ पे दो नाम याद रखेंगे जिन्होंने ईसाई धर्म को बहुत आगे पहुंचाया। एक तो क्या है, सेंट पॉल, और एक है सेंट पीटर। ठीक है, और इनकी बुक का नाम तो पता ही आपको। ठीक है, तो इस तरीके से ईसाई धर्म का हो गया आगे अन्य क्षेत्र तक पहुंचा। अब आते हैं कि एक राजा हुए सम्राट कॉन्स्टेंटाइन और बाद में ईसाई धर्म, इन दोनों में आपस में क्या संबंध था? तो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन तथा ईसाइयत। 306 ईस्वी के आसपास सम्राट जो कॉन्स्टेंटाइन था ये रोम का सम्राट बनता है। ठीक है, कौन बनता है? रोम का सम्राट। सीजर के बाद कॉन्स्टेंटाइन वहां का सम्राट बनता है। इस समय जो रोमन साम्राज्य था यहाँ पे जर्मन जातियों का आक्रमण कर रही थी, जर्मन जाति यहाँ पर आक्रमण कर रही थी बहुत तेजी से। इनके आक्रमणों से साम्राज्य की दशा पूरी तरीके खराब हो चुकी थी और इस वजह से सम्राट ने क्या किया? सम्राट ने अनुभव किया कि साम्राज्य की अगर रक्षा करनी है, अगर अपने पूरे देश की रक्षा करनी है तो जनता के लिए सहानुभूति चाहिए। जनता से, जनता हमारा सपोर्ट करेगी तभी इस साम्राज्य की रक्षा हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया? इस धर्म को, जो ईसाई धर्म था, क्योंकि ज्यादातर जनता क्या थी? ईसाइयत को मानती थी, तो राजा ने भी ईसाई धर्म को स्वीकार किया। यानी राजा स्वयं जो सम्राट था वो ईसाई बन गया, ताकि जनता ये समझेगी कि ये हमारे धर्म का राजा है, इस वजह से साथ देगी, ताकि जो जर्मनी के जो आक्रमणकारी हैं, जर्मनी के जो आक्रमण कर रहे हैं, वो उनसे बचा जा सके, जर्मन जातियों से। और इस वजह से यहां पर राजा जो थे ऑक्टेवियन कह रहा हूं, इनका नाम था देखो कॉन्स्टेंटाइन जो थे, इन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार किया और ईसाई बन गए और इस वजह से उन्हें ईसाई धर्म को खूब प्रचार किया। तो इनके समय में अब ईसाई मत का रोमन साम्राज्य पर संप्रदाय बन गया और इनको राजा का संरक्षण, इन राजा की मदद से यह धर्म और भी उन्नति किया और तेजी से आगे पहुंचा। तो याद रखिएगा कौन सा राजा था जिसने ईसाई धर्म को प्रश्रय दिया, ईसाई धर्म को संरक्षण दिया, ये पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा क्या नाम इनका? सम्राट कॉन्स्टेंटाइन। क्या नाम है? सम्राट कॉन्स्टेंटाइन। इन्होंने, और क्यों दिया? क्योंकि इनके साम्राज्य पर, रोमन साम्राज्य पर जर्मन जातियों का आक्रमण हो रहा था और उससे बचना था, इस वजह से इन्होंने ऐसा किया। ठीक है, तो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन पूरा जीवन ईसाइयों का विरोधी रहा, किंतु विद्रोह के अंत करने पर उसने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ईसाई मत को स्वीकार किया। शुरुआत में ये क्या करता था? ईसाइयों का विरोध करता था, परंतु अपने राज्य की रक्षा करना था, इस वजह से ये ईसाई बन गया। ठीक है, इसे ईसाई इतिहास का महत्वपूर्ण घटना मानते हैं, क्योंकि इसके बाद ईसाई धर्म बहुत तेजी से आगे बढ़ा। ठीक है, और रोमन साम्राज्य धीरे धीरे क्या हो गया? ईसाई बन चुका था। ठीक है, तो ईसाई मत पूरे संसार में पहुंच गया। ये इंपॉर्टेंट है कि ईसाई धर्म कैसे आगे बढ़ा, कैसे प्रचार हुआ। ठीक है, अब आते हैं कि ईसाई मत की संस्थाएं। अब देखो ईसाई जो धर्म है वो कई सारे भागों में बढ़ गया बाद में। शुरुआत में जो ईसाई धर्म था, उस ईसाई धर्म में थोड़ा सा जब ऐसी बुराइयां आ गई, कुछ रूढ़िवादी आ गई, तो चर्च का जब इसमें दबदबा हो गया तो क्या हुआ? धीरे धीरे ईसाई धर्म जो था वो 2-3 भागों में टूट गया। तो जैसे ईसाइयत में अनुयायियों की उपासना घर जो होता है, जिसको मंदिर कहते हैं, ऐसे इनके यहाँ क्या होते हैं? गिरजाघर, जिनको चर्च होते हैं। और चर्च में जो प्रार्थना करने के जो पुजारी होते हैं उनको पादरी कहते हैं। ठीक है, पादरी नियुक्त किए जाते थे। ईसाई मत का जो प्रमुख था, जो हेड होता था, याद रखिएगा ईसाइयों का जो हेड होता है उसको पॉप कहा जाता है। तो ईसाइयों का जो हेड है उसको क्या कहते हैं? पॉप कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, यह ईसाइयों का एक हेड गुरु होता था, मुख्य गुरु होता था। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म में शंकराचार्य होते हैं, वैसे ही इनके इसमें कौन होते थे? पथ प्रदर्शक कौन होते हैं? पॉप होते हैं। ठीक है, पॉप इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पॉप को क्या कहते हैं? सर्वोच्च गुरु, या इनको पथ प्रदर्शक कहा जाता है, शंकराचार्य के जैसे। 5वीं शताब्दी में हुआ क्या कि 5वीं सदी के आसपास जो रोमन साम्राज्य था वो पूरी तरह से खत्म हो गया, रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया। ठीक है, और चर्च को दान कर दी, यानी जो लोगों ने अपनी जो भूमि थी, जमीन थी, वो किसको दान कर दी? चर्च को दान कर दी। जिसके कारण जो चर्च था उसके पास बहुत सारी संपत्ति आ गई। ज्यादातर हुआ क्या कि लोग जब ईसाई बने तो ईसाइयों बनने के बाद उन्होंने क्या किया? अपनी जो जमीनें थी वो किसको दान करना शुरू कर दिया? चर्च को। जिस वजह से चर्च के पास क्या हुई? बहुत सारी जमीन आ गई। जैसे कि मंदिरों को भी उस समय, प्राचीन समय में दान की जाती जमीन, उसी प्रकार से यहाँ पर चर्च को बहुत सारी जमीन दान की गई। अब इससे क्या हुआ? गिरजाघर की जो संपत्ति थी उसका रख रखाव कैसे किया जाए,
उसकी देख रेख कैसी की जाए, ये जिम्मा सौंपा गया किसको? पोप को। जो पोप जो पूरा हेड गुरु होता था, उसको इसका जिम्मा दिया गया, जिससे पोप का हो गया बहुत ताकतवर हो गया। अब उसकी शक्ति बढ़ गई क्योंकि उसके पास इतनी सारी संपत्ति थी। ठीक है, पर हुआ क्या कि धीरे धीरे पोप के मन में थोड़ा सा वो आ गया, ग्रीड आ गया, और पोप ज्यादा प्रभावशाली हो गया। तो इसकी, ठीक है, यूरोप में पोप का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो फिर आगे हुआ क्या कि जो ईसाई धर्म है वो दो भागों में बढ़ गया। ठीक है, एक वो थे जो पुराने धर्म को ही मानते थे, रोमन धर्म थे, उनको कहते थे कैथोलिक। जो इनका विरोध करते थे, इनको प्रोटेस्ट करते थे, कहते थे कि इस तरीके से ये जो पोप अपनी मनमानी करते हैं कि इसमें थोड़ा सा सुधार करना चाहिए धर्म में, तो उनको कहा गया प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट वो थे जो इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते थे, किनके? कैथोलिक के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट करते थे, इनको क्या कहा गया? प्रोटेस्टेंट कहा गया। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दो धर्म बन गए, एक बन गया रोमन कैथोलिक और एक बन गया प्रोटेस्टेंट। रोमन कैथोलिक वो है जो पुराने धर्म के पुराने रीति रिवाज को मानते थे, प्रोटेस्टेंट वो है जो इसमें सुधार चाहते थे। जो कैथोलिक थे, इनका जो हेड था वो है वेटिकन सिटी। कहां है? वेटिकन सिटी। आप जानते हैं वेटिकन सिटी में कौन होता है? अभी भी वहां पे जो हेड होता है उसको कहते हैं पोप कहते हैं, जो ईसा मसीह का उत्तराधिकारी, यानी उसके बाद जो आता है उसको क्या कहा जाता है? पोप कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, वेटिकन सिटी पे कौन से धर्म का है? कैथोलिक रोमन जो है उनका हेड सेंटर है क्या? वेटिकन सिटी। इस और जो इसमें सुधार किया उनको क्या कहा गया? प्रोटेस्टेंट कहा गया। ये 15वीं शताब्दी में उत्पन्न हुआ था और इसके जो फाउंडर थे वो थे मार्टिन लूथर किंग। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, क्या नाम है इनका? मार्टिन लूथर। 15वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर ने ईसाई पोप की निरंकुशता, जो मनमानी थी, उसके अगेंस्ट विरोध किया और इस वजह से अंधविश्वास जो चीजें थी उस पर आवाज उठाई और इन्हें प्रोटेस्टेंट अपने आप को क्या कहा कि हम प्रोटेस्टेंट है, क्योंकि प्रोटेस्ट कहते हैं। तो पूछा जाएगा कि प्रोटेस्टेंट के प्रवर्तक या इसके फाउंडर कौन है? तो मार्टिन लूथर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इन्होंने किसको शुरू किया? प्रोटेस्टेंट को, क्योंकि यह जो ईसाइयत थी, ईसाइयत में जो अंधविश्वास, निरंकुश था और ये सब था, उसका विरोध किया और उसमें सुधार की मांग की। इस वजह से इनको क्या कहा गया? प्रोटेस्टेंट कहा गया, क्योंकि ये प्रोटेस्ट करते थे। ठीक है बच्चों, अब देखिए थोड़ा सा समझते हैं। तो ये हो गया, दो पक्ष हो गए, दो झगड़े हुए। अब दोनों गुटों में खूब झगड़ा हुआ, खूब खूनी संघर्ष हुआ, कई सारे मारे गए, क्योंकि जो दोनों गुट थे ना, अब वो सुधार चाहते थे, वो चाहते थे सुधार नहीं हो, और इस वजह से आपस में खूब झगड़े हुए, खूब युद्ध हुआ और पूरी तरीके से खून बहा। तो आइए थोड़ा दोनों में अंतर समझते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है, इनमें क्या अंतर है, तो रोमन कैथोलिक का जो हेड होता है उसको पोप कहते हैं, पोप स्वीकार करते हैं, इन पोप को वो अपना हेड मानते हैं। पर ये जो है प्रोटेस्टेंट, ये पोप को हेड नहीं मानते हैं। इनका मानना है कि कोई भी हेड नहीं है हमारा, सभी समान है, सभी बराबर हैं। ठीक है, बाइबल के साथ साथ रोमन पोप को भी मानते हैं, परंतु ये पोप को नहीं मानते। ये हो गया, ये बुक को मानते हैं, बाइबल को तो मानते हैं, पर याद रखिएगा पोप को नहीं मानते। दूसरा, इनका मानना है कि अगर ईश्वर तक पहुंचना है तो पोप ही सिर्फ आपको पहुंचा सकता है ईश्वर तक। ठीक है, किसके माध्यम से पहुंचा सकता है? ईश्वर तक अगर पहुंचना है, भगवान तक पहुंचना है, तो वो रास्ता जो है वो पोप के माध्यम से जाएगा। पोप जो है वो मैसेंजर है गॉड का। वही जो प्रोटेस्टेंट हैं, प्रोटेस्टेंट कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ईश्वर तक हम अपने आप पहुंच सकते हैं, किसी भी बीच के इंसान की जरूरत नहीं है, किसी भी मध्यम या मध्यस्थ की जरूरत नहीं है, आपको सीधे ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि अगर हम सभी ईश्वर की संतान हैं तो हम अपने प्रार्थना से, अपनी भक्ति से स्वयं ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, कोई बीच का व्यक्ति क्यों पहुंचाएगा? तो ये पोप को स्वीकार नहीं करते हैं, ये पोप को स्वीकार करते हैं। कैथोलिक मानते हैं कि अगर ईश्वर तक पहुंचना है तो आपको पोप के माध्यम से पहुंच सकते हैं। प्रोटेस्टेंट कहते हैं कि नहीं, अगर आपको ईश्वर तक पहुंचना है तो आप अपनी भक्ति, अपने गुणों से, अपने उससे आस्था से पहुंच सकते हैं, किसी और की जरूरत नहीं है। तो ये है दोनों की बातें होगी। अब आते हैं, इसी से एक धर्म और शुरू हुआ जिसका नाम है इस्लाम। ठीक है, ये जो है इसका, इस धर्म की शुरुआत जो थी, या इसके प्रवर्तक जो थे, या इसके संस्थापक जो फाउंडर थे, वो थे हजरत मोहम्मद साहब। ये जो धर्म है ये 7वीं शताब्दी के सेवन सेंचुरी बीसी के आसपास हुआ। ये 700 साल बाद शुरू हुआ ये धर्म, ईसाई के बाद। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत हुई
आप समझते थोड़ा सा, जो ईसा मसीह है, देखो ईसा मसीह जी का जो जन्म, सॉरी मैं यहाँ ईसा मसीह कह रहा हूँ, हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म है ये हुआ अरब प्रायद्वीप का जो मक्का क्षेत्र है, अब जो सऊदी अरब जो क्षेत्र है, सऊदी अरब में एक जगह है मक्का, उस मक्का के पास में इनका 570 में 570 ईस्वी के आसपास इनका जन्म होता है। इनका मोहम्मद साहब का कहा हुआ? मक्का में। कब हुआ? 570 ईस्वी में। मक्का कहां पर है आप जानते हैं? मक्का है सऊदी अरब में। इनके जो फादर थे और इनकी मदर थी, इनकी मदर का नाम तो आमीना था, ईसा मसीह के नाम, माँ का नाम क्या था? मरियम था, पर इनकी माँ का नाम क्या है? आमीना। और वहां उनके फादर का नाम क्या था? जोसेफ। इनके पिता का नाम क्या है? अब्दुल्ला। तो ये इनके फादर और मदर थे, ठीक है। हजरत मोहम्मद जो है, इनके बचपन में ही इनकी मदर और फादर दोनों की डेथ हो गई थी। इस वजह से इनके चाचा जो थे वो अपने चाचा के पास रहते थे, जिनका नाम था ताइब। तो इनके चाचा ताइब ने क्या किया? इनका बचपन से ही देख रेख की, ठीक है। बचपन से ये बहुत ही व्यक्ति, मतलब बहुत दिमागदार व्यक्ति थे, बहुत सोचते थे, चिंतन करते थे। जब बड़े हुए, ठीक है, तो ये अपने चाचा के साथ यात्राओं पर जाते थे, दूर दूर की यात्रा करते थे, व्यापार करते थे, क्योंकि अरब के व्यापारी थे ये। इनकी 25 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। खादिजा नामक एक विधवा औरत से इनका विवाह हो गया, जो बहुत ही अमीर थी, ठीक है, जो इनसे उम्र में 15 वर्ष बड़ी थी, ठीक है। तो उस समय मोहम्मद साहब 25 वर्ष के थे और इनकी जो वाइफ थी वो 40 ईयर की थी, क्योंकि इनसे 15 वर्ष बड़ी थी। उनका नाम क्या था? खदीजा था। उस समय जो अरब क्षेत्र था, जिस तरीके से इस्लाम धर्म में बहुत सारी देवी देवताओं को मानते थे, ठीक है, ईसाइयत मानते थे, तो अरब क्षेत्र में उस समय कई सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, बहुत सारे देवी देवताओं में विश्वास करते थे। परंतु मोहम्मद साहब जो थे, मोहम्मद साहब का मानना था कि एक ईश्वर है और हमें एक ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। मोहम्मद साहब मक्का के पास एक जगह है जिसका नाम है हीरा पहाड़ी की गुफा है। हीरा पहाड़ी की गुफा में जाकर ये अक्सर बैठ करके ध्यान करते रहते थे, तपस्या करते रहते थे और प्रार्थना करते रहते थे, ठीक है। कुछ लोग मानते हैं, जैसे इस्लाम धर्म में यह माना जाता है कि यहीं पर इसी पहाड़ी में ही मोहम्मद साहब को एक दिन जो एक देवता है जिनका नाम है जिब्राइल, याद रखिएगा क्या नाम है? जिब्रान भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको जिब्राइल भी कहा जाता है। इनके दर्शन हुए, यानी इन देवता से मोहम्मद साहब का क्या हुआ? आमना सामना हुआ, ठीक है। और जब हुआ तो इनके मुंह से क्या निकला? अपने ईश्वर या अय्याह के आदेश की सत्य का प्रचार करें। यानी कि इन्होंने क्या कहा? जिब्रान ने क्या कहा कि आप एक काम कीजिए, जो ईश्वर है या जो खुदा है, जो अय्याह है, उनके बारे में आप दुनिया भर में प्रचार कीजिए और उनके बारे में बताइए। उन्होंने, ठीक है, तो उन्होंने जो उपदेश दिए मक्का के लोगों को दिया और यहीं पर इस्लाम धर्म का उत्पत्ति हुई। तो मक्का में ही शुरुआत में इन्होंने अपने उपदेश ज्ञान दिया, ईश्वर के बारे में बताया और यहीं से इनकी उत्पत्ति होती है। तो इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कहां से होती है? मक्का में होती है। आज भी जानते हैं कि मक्का अक्सर हज करने जाया जाता है, ठीक है। तो कुछ बातें समझते हैं फटाफट। एक तो पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं वो इस्लाम धर्म में के पैगंबर है मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ है? तो इनको प्राप्त हुआ है हीरा पहाड़ी में। हीरा पहाड़ी में जो कहां पर है? मक्का में है, ठीक है। इनका जो विवाह है वो 25 वर्ष की उम्र में हुआ था, ठीक है। इनके माता पिता का बचपन में डेथ हो जाती है, ये अपने चाचा के साथ रहते हैं। इनकी वाइफ का नाम क्या था? खादीजा। खादीजा नाम था, जो इनसे 15 ईयर बड़ी थी, ठीक है। इनको दर्शन होते हैं एक किसके? एक देवता के, यानी कि जो भगवान का भेजा हुआ है, खुदा का भेजा हुआ एक पैगंबर रहता है जिसका नाम क्या था? जिब्रान या जिब्राइल। इतनी बातें याद रखिए। इन्होंने प्रथम उपदेश या पहली बार ज्ञान कहां पे दिया? तो वो दिया वहीं पर मक्का में, और वहीं से इस धर्म की उत्पत्ति होती है। आप समझते हैं कि इसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ? जैसे ईसाइयत का हुआ उसी प्रकार से इसका भी हुआ। तो जो मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद साहब को अय्याह या पैगंबर माना गया है, यानी कि ईश्वर का मैसेंजर माना गया है, ठीक है, कि खुदा ने इनको भेजा है प्रचार करने, ठीक है। पृथ्वी, अय्याह ने पृथ्वी पर संदेश भेजने के लिए इनको भेजा है, बता दी मैसेंजर है गॉड के। उन्होंने मक्का के बहु जो ईश्वरवादी, यानी बहुत सारे जो ईश्वर को मानते थे, उनको उपदेश दिया कि एक ईश्वर की उपासना करना चाहिए, ईश्वर एक है और मैं उसका पैगंबर यानी दूत हूं।
किसने कहा? मोहम्मद साहब ने, कि ईश्वर एक ही ईश्वर है और मैं उसका भेजा हुआ क्या हूं? दूत हूं, यानी कि पैगंबर हूं या मैसेंजर हूं, और उसके सिवाय आपको किसी और देवता या की पूजा नहीं करनी चाहिए। सिर्फ एक ही देवता है या एक ही भगवान है जिसका नाम है या खुदा। ठीक है। उस समय वहां पर जो काबा में देवी देवताओं की जो मूर्ति पूजा होती थी, क्या होती थी? मूर्ति पूजा की जाती थी। कहां पे? काबा में देवी देवताओं की मूर्ति पूजा होती थी। परंतु हजरत मोहम्मद ने कहा कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, और आप जानते हैं कि इस्लाम में जो है वो मूर्ति पूजा वर्जित है। तो उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा वर्जित है, हमें मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, और इसका संदेश दिया। ठीक है। तो वहां के जो जनजाति थे, वहां के जो लोग थे जो मूर्ति पूजा करते थे, उन्होंने मोहम्मद साहब को बहुत परेशान किया। तो मोहम्मद साहब इससे परेशान होकर के उन्होंने मक्का छोड़कर कहां गए? मदीना आ गए। तो मक्का छोड़ के कहां गए? मदीना। आप जानते हैं दो प्रमुख शहर हैं अरब में, मक्का और मदीना। जब ये मक्का से मदीना गए, तो मक्का से मदीना जाने के जो रास्ते में जो घटना है, इस इंसिडेंट को कहते हैं हिजरत। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, हिजरत क्या है? मक्का से मदीना जाने की जो घटना हुई मोहम्मद साहब की, उसे कहते हैं हिजरत। और ये जो घटना हुई, ये हुई 422 ईस्वी में। कब हुई? 622 622 ईस्वी में हुई, और इसी वर्ष हिजरी संवत की शुरुआत हुई। तो हिजरी संवत क्या है? जैसे आप जानते हैं विक्रम संवत, शक संवत, यानी कि एक जो कैलेंडर होता है उसको संवत कहते हैं। तो यहाँ पर जो इस्लाम में आप जानते हैं कि इनके इस्लाम में जो महीने होते हैं, ठीक है, मंथ होते हैं, जैसे हिंदी में क्या होता है? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ऐसे होता है, ऐसे इस्लाम में भी होते हैं। ठीक है। आप सुना कि रमजान का महीना है या मुहर्रम का महीना है, तो ये जो महीने होते हैं इसको कहते हैं हिजरी संवत। क्या कहते हैं? हिजरी संवत। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 622 ईस्वी में हुई थी। अगर अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कहेंगे तो 622 ईस्वी, यानी कि ईसा मसीह के 622 वर्ष बाद, ईसा मसीह के जन्म के 622 वर्ष बाद 622 में हिजरी संवत की शुरुआत होती है। और हिजरत क्या है? हिजरत का है कि जो मोहम्मद साहब मक्का छोड़ के मदीना जाते हैं, इस घटना को कहते हैं हिजरत कहते हैं, और यहीं से आया हिजरीत संवत, हिजरी संवत। यहीं पर मक्का छोड़कर मदीना में मोहम्मद साहब ने यहीं पर अपना ज्ञान दिया, अपने मत का प्रचार किया, और धीरे धीरे यहीं से जो इस्लाम धर्म है वो दुनिया भर में पहुंचा। ठीक है। इनकी शिक्षाएं क्या है? इस्लाम धर्म की मोहम्मद साहब की शिक्षाएं क्या है? इन्होंने कहा कि एक ईश्वर की उपासना करना है, ईश्वर एक है, उसी को उपासना करना है, मूर्ति पूजा नहीं करना है। तो एक तो ये कहा कि मूर्ति पूजा का विरोध किया, एक ही ईश्वर वन गॉड है उसको मानना है, और मोहम्मद साहब उनके क्या है? दूत हैं, यानी कि मैसेंजर है। ठीक है। इस्लाम में जैसे कि हम जो मंत्र पढ़ते हैं, वैसे ही इस्लाम में क्या पढ़ा जाता है? कलिमा पढ़ा जाता है। जैसे मंत्र पढ़ते हैं ना, मंत्र की तरह ही क्या पढ़ते हैं? कलिमा पढ़ते हैं। ठीक है। उसके अनुसार क्या कहते हैं कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई भी पूजनीय नहीं है, सिर्फ उसी की पूजा करना है और किसी की पूजा नहीं करना है। इस्लाम में 5 बार नमाज पढ़ने का रिवाज है। दिन में 5 बार नमाज पढ़ना है या 5 बार ईश्वर की प्रार्थना करनी है, जिसको नमाज कहते हैं। नमाज का जो समय है, टाइम है, वो फिक्स रहता है। रमजान एक पवित्र महीना होता है। रमजान के पवित्र महीने में 1 महीने तक व्रत रखते हैं, उपवास रखना होता है। तो रमजान के पवित्र महीने में 1 महीने तक व्रत रखा जाता है, और फिर उसके अंत में आप जानते हैं कि ईद प्रमुख त्योहार होता है। जो व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, उनको रोजा कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको रोजा कहते हैं। ये सब आप जानते हैं। ठीक है। मोहम्मद साहब ने अपने मत का प्रचार किया, कहां से? मदीना से किया। यहीं पर उनके अनुयायी बने, और यहीं से पूरी दुनिया में इनका जो संदेश था पहुंचा। ठीक है। बाद में मोहम्मद साहब ने मक्का में आक्रमण कर दिया, यानी कि मदीना में रहते थे। मदीना में जब इनके बहुत सारे अनुयायी बन गए, तो इन्हें मक्का में आक्रमण किया, और आक्रमण करके वहां के जो जनता थी उनको पराजित किया, और उनको भी इस्लाम धर्म करने को, स्वीकार करने को मजबूर किया। ठीक है। तो इस तरीके से मक्का भी अब पूरी तरीके से इस्लाम बन गया। 632 ईस्वी में बात करें, 632 ईसा पूर्व में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनके 4 पवित्र खलीफा आए। खलीफा क्या होते हैं? गुरु। जैसे पोप होता है, वैसे इस्लाम धर्म में क्या कहते हैं? इनको खलीफा कहते हैं। तो 4 खलीफा हुए, प्रमुख खलीफा बने। उनका मुख्य कार्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना दुनिया भर में। बाद में धीरे धीरे खलीफा जो थे ये क्या बन गए? सत्ता पे आ गए, राजनीति पे आ गए।
और वो प्रचार प्रसार करते रहे। 11वीं सदी तक इस्लाम यूरोप में से लेकर एशिया तक पूरे क्षेत्र में पहुंच गया। तो 11वीं सदी के बाद जो इस्लाम है वो कहां से, यूरोप से लेकर के एशिया तक पहुंचा। ठीक है, कितने समय पहुंचा, तो 29 वर्ष में 632 से 661 ईस्वी तक। ये प्रथम खलीफा थे। दूसरे खलीफा जो थे, प्रथम खलीफा जिनका नाम था अबू बकर को छोड़कर 3 खलीफाओं को उनके विरोधियों द्वारा हत्या कर दी गई। ठीक है, तो खलीफाओं की हत्या कैसे हुई, उनके विरोधियों द्वारा। परंतु एक जो है अबू बकर जो है उनकी हत्या नहीं की गई, उनकी सामान्य डेथ हुई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैसे प्रचार प्रसार हुआ। अब इन दोनों में टकराव क्यों हुआ, ईसाइयत और इस्लाम में झगड़े क्यों हुए, इसके बारे में बात करते हैं। एक चीज और देखिए कि इस्लाम की जो पवित्र पुस्तक है उसको क्या कहते हैं, कुरान कहते हैं। तो इनकी पवित्र पुस्तक का नाम क्या है, कुरान है। इसी कुरान में क्या है, सभी शिक्षाएं हैं जो मोहम्मद साहब ने दी। यह पुस्तक जो है वो अरबी भाषा में है। कौन सी भाषा में है, अरबी भाषा में है। ठीक है, अरबी भाषा में है। और इस्लाम की जो पवित्र भाषा मानी गई है वो किसको मानी गई है, अरबी भाषा को ही माना गया। जैसे हिंदू धर्म में संस्कृत को पवित्र भाषा मानते हैं, वैसे इनको इस्लाम में अरबी भाषा को पवित्र भाषा मानी गई है। अब देखिए दोनों धर्मों में झगड़ा क्यों हुआ, ये बात करते हैं। ठीक है, जब धीरे धीरे मोहम्मद साहब ने विभिन्न जातियों को संगठित करके एक राज्य के रूप में परिवर्तित किया। ठीक है, तो हुआ क्या कि खलीफाओं का जब समय आया तो राज्य और बड़ा होता गया और इन्होंने पर्सिया, ईरान, आर्मेनिया, काशगार, तुर्किस्तान, एशिया माइनर, फिलिस्तीन, मिस्र, यूरोप, इन सभी क्षेत्रों पर कब्जा किया। यानी कि धीरे धीरे इन सभी क्षेत्रों पर इस्लाम का कब्जा होना शुरू हो गया, साम्राज्य बड़ा होता गया। ईसाई धर्म जो है इसका पता है कहां जन्म हुआ था, इसका जन्म हुआ था कहां पर, फिलिस्तीन में हुआ था। और इसके आसपास के क्षेत्र में कौन था, ईसाइयत थी। परंतु जब इस्लाम धर्म आया और उन्होंने इस क्षेत्र को अपने कब्जे में किया तो यहीं से दोनों में क्या हुआ, झगड़ा शुरू हो गया। क्योंकि शुरुआत में यहाँ पे ईसाई बहुत शांति से रहते थे और बहुत सारे यूरोप से जो ईसाई थे यहाँ पे आके पवित्र यात्रा किया करते थे। परंतु जब यहाँ पे झगड़े शुरू हो गया तो 1071 ईस्वी के आसपास तुर्कों ने मेंजीकर्ट की युद्ध में बेंजिनटाइन साम्राज्य को सेना को हरा दिया। किसने, तुर्कों ने किसको हरा दिया, बेंजिनटाइन की सेना को हरा करके उस वहां पे सत्ता स्थापित की। किसके युद्ध में, याद रखिएगा इसका नाम है मेंजीकर्ट। क्या नाम है, मेंजीकर्ट के युद्ध में। ठीक है, तुर्कों ने किसको हरा दिया, बेंजिनटाइन की सेना को हरा दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, पूछा जा सकता है कि कब हुआ था मेंजीकर्ट का युद्ध, तो 1071 में। किसने हराया था, तुर्की सेना ने किसको, बेंजिनटाइन साम्राज्य को हराया था। ठीक है, और इस हार के बाद जो फिलिस्तीन जाने का जो रास्ता था वो अब तुर्कों के अधिकार में आ गया, तुर्कों के कब्जे में आ गया, और जिससे जो ईसाई थे वो यहां तक नहीं पहुंच पाते थे। ठीक है, तो यूरोपीय लोग वहां की पवित्र यात्रा जाते थे परंतु इससे वो नहीं पहुंच पा रहे थे, ये रास्ता बंद हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो इस वजह से तुर्क मध्य एशिया जाति थी। तुर्क कौन थी, एक मध्य एशिया की जाति थी जिसने खलीफाओं की शक्ति को कमजोर कर दिया था, अरब साम्राज्य पर अपनी सत्ता स्थापित की थी। ठीक है, अब एक चीज जानते होंगे आप लोग, एक जगह है यरूशलेम, इसको लेकर के अक्सर झगड़ा होता रहता है। ये तीनों धर्मों को पवित्र है, यहूदी धर्म में भी पवित्र है। ठीक है, इसको ईसाई धर्म में भी पवित्र माना गया इस जगह को, और इसको इस्लाम धर्म में भी पवित्र माना गया है। इस वजह से इस क्षेत्र पे बहुत ज्यादा झगड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रहने वाले ईसाई थे, ईसाइयों का मानना था ईसाइयों की स्थिति 11वीं सदी तक बदतर हो गई, खराब हो गई। कहाँ रहते थे, जो यरूशलेम में रहते थे, इनकी स्थिति और खराब होती गई क्योंकि अब मुसलमानों का यहाँ पे कब्जा हो चुका था। मुसलमानों ने ईसा मसीह की जो पवित्र समाधि थी, समाधि जहां पर इनको क्रूसिड किया गया था, जहां पे टांगा गया था सूली पर, उसको भी बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। और जो वहां यहूदी रहते थे उनको मार करके वहां से भगा दिया, हत्या कर दिए तो भाग गए। अब जो बचे हुए यरूशलेम में जो रहने वाले बचे हुए चर्च ईसाई थे उनको बंदी बना दिया गया। मीन्स क्या है कि जब इस्लाम धर्म यहाँ पे आया तो कहां पे, फिलिस्तीन में। ठीक है, फिलिस्तीन में तो हुआ क्या कि यहाँ के जो ईसाई थे उनको यहाँ से मार के भगाया गया, और जो ईसा मसीह की समाधि थी, जो उनकी वहां पे जहां पे उनको क्रूसिड किया गया था, उसको भी समाप्त कर दिया गया। और जो कुछ बचे हुए ईसाई थे उनको बंदी बना दिया गया, यानी कि उनको बंदी बना करके रखा गया।
अब वो अपना धर्म भी, अपना त्योहार भी सही से नहीं मना सकते थे। कौन? ईसाई। इतनी ज्यादा वहां पे बंदिशें हो गई। कहां पर? फलस्तीन में, जहां पे इस धर्म की उत्पत्ति हुई थी। और उनमें अनेक प्रकार के कई सारे टैक्स लगा दिए गए। उनके घरों में कीचड़ फेंका जाता था, उनका विरोध किया जाता था, उनको बड़ी बड़ी यातना दी जाती थी। क्यों? ताकि वह अपना धर्म छोड़ करके इस्लाम धर्म स्वीकार करें। उनकी हत्या कर दी जाती थी, उनकी संपत्ति छीन ली जाती थी, उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाता था। यानी कि ईसाइयों की इतनी सारी स्थिति खराब हो चुकी थी। उनकी जो तीर्थ यात्राएं थी वो भी बंद हो चुकी थी। जब ये धीरे धीरे कहानी कहां पहुंची? यूरोप पहुंची, कि वहां पर ईसाइयों पर इतना अत्याचार हो रहा है, तो तथा ईसाई जगत के जो अन्य व्यक्ति थे वो चुप नहीं बैठ सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि अब उनका मकसद था कि भाई किसी भी तरीके से मुसलमानों से अपनी पवित्र जो जगह है उसको आजाद कराना पड़ेगा। और इसी विचार ने क्रूसेड को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? क्रूसेड। तो क्रूसेड क्या हुआ? क्रूसेड था कि हमें अपनी पवित्र जगहों को आजाद कराना है, किससे? मुसलमानों से। तो ये है क्या? क्रूसेड है कि दोनों के बीच का टकराव, ईसाई व इस्लाम के टकराव को क्या कहते हैं? क्रूसेड कहते हैं। क्रूसेड में झगड़े, याद रखिएगा, क्या? इस्लाम और ईसाई में जो टकराव हुआ, जो झगड़ा हुआ, उसी को क्या कहते हैं? क्रूसेड कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा तो याद रखिएगा। ये कब हुआ? तो 11वीं शताब्दी में। तो 11वीं शताब्दी के अंतिम दशक में से 13वीं शताब्दी तक दोनों के बीच में बहुत भयंकर झगड़ा हुआ। ठीक है, एक दूसरे को आजाद कराने के लिए युद्ध होते रहे। ठीक है, इस दृष्टि को टकराव कहते हैं। तो यानी कि आप समझ में, 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक क्रूसेड हुआ इस्लाम और ईसाइयों के बीच में, ताकि हम अपने क्षेत्र को स्वतंत्र करा पाए, आजाद करा पाए। ईसाई ऐसा चाहते थे। ठीक है, और हुआ क्या कि यह जो क्षेत्र था, यूनानियों पर्शियन के बीच युद्ध हुआ, और 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी तक सदी में इसका स्थान जो था वो ऑटोमन यूरोपियन संघर्ष में गई। तो शुरुआत में किन किन के बीच युद्ध हो रहा था? यूनानी और पर्शियंस के बीच में, ठीक है, फारसियों के बीच में। फिर यह युद्ध खत्म हुआ और इसके बाद यह युद्ध हुआ किसके बीच में? ऑटोमन साम्राज्य और यूरोपियों के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, क्रूसेड जो है, इसमें 8 युद्ध हुए। इसको क्रूसेड 8 अभियानों के समूह को कहा जाता है। तो इन जो 8 युद्ध हुए उन्हीं को कहते हैं क्रूसेड कहते हैं। तो क्रूसेड क्या है? जो 8 युद्ध हुए किनके बीच में? ईसाइयों और इस्लाम के बीच में, उसको कहते हैं क्रूसेड। प्रथम 4 प्रमुख क्रूसेड थे, जबकि शेष 4 अन्य क्रूसेड थे, सामान्य थे। तो प्रमुख 4 प्रमुख थे और 4 शेष सामान्य थे, यानी कि कॉमन थे। ठीक है, ईसाइयों में प्रमुख व्यक्ति हैं जिनका नाम है पीटर द हर्मिट। इनका जो नाम है, पीटर द हर्मिट जो है, इनसे मदद मांगी, और पीटर द हर्मिट की मदद से फिर ईसाइयों ने अपना जो पवित्र स्थान है यरूशलेम जो है उसको पुनः आजाद करवाया और अधिकार के लिए तैयार हो रहे थे। सम्राट एक्सियन ने मुसलमानों के विरुद्ध पोप की सहायता मांगी। किसने? सम्राट एक्सियन जो थे, इन्होंने पोप से सहायता मांगी, और पोप ने 1095 में इस स्थिति पर विचार करने के लिए रोम धर्म की सभा बुलाई। तो रोम धर्म की सभा कब आई? 1095 में। तो इसका हुआ क्या कि पोप से मदद मांगी गई, भाई आप मदद करो क्योंकि हमें अपने पवित्र धर्म को आजाद कराना है। और इस वजह से रोम में धर्म सभा का आयोजन किया। किसने? पोप ने, कि सभी धर्म के जो प्रमुख है वो आए और इसमें विचार विमर्श करेंगे। फिर हुआ क्या कि 27 नवंबर 1905 को पोप ने सभा के सामने पूर्व में रहने वाले ईसाइयों की दुर्दशा, उनके बारे में सारी डिस्कशन किया, और ये हुआ कि आक्रमण, ये यूरोप की स्थिति का विस्तार पूर्वक रखा कि यूरोप जो है वो मुसलमानों पर आक्रमण करना चाहता है। ठीक है, और इस तरीके से ये पूरी जो है 28 नवंबर को अभियान की रूपरेखा तैयार हुई, और फिर क्या हुआ? युद्ध हुआ। तो पूरी कहानी यह है कि 28 नवंबर को अभियान की रूपरेखा तैयार की गई, और यह तय किया गया कि इस यात्रा में शामिल होने के लिए रंगीन कपड़े और क्रॉस अपने कोट पर पहने जाएंगे, कि रंगीन कपड़े पहनेंगे और उसमें क्रॉस पहना जाएगा। उन्हें क्रूसेड कहा गया, जो क्रॉस पहनते थे उन्हें कहा गया क्रूसेड। ठीक है, और हुआ क्या कि संघर्ष में शामिल होने वालों की संपत्ति की रक्षा कौन करेंगे? बिशप करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कि जो व्यक्ति जाएंगे युद्ध में उनकी संपत्ति की रक्षा कौन करेगा? बिशप करेंगे। ठीक है, और जो लोग मारे जाएंगे युद्ध में, यरूशलेम में पहुंचने वाले, इस प्रयास में मारे जाने जो जाएंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा? उनके सारे जो
पाप होंगे वो माफ कर दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि युद्ध से भाग गए तो उनको ईसाई धर्म से बाहर कर दिया गया। मतलब ये था कि जो भी युद्ध में जाएगा अगर वो मारा गया तो उसके सारे पाप माफ हो जाएंगे, परंतु अगर कोई युद्ध से भाग गया तो उसे ईसाई धर्म से बाहर कर दिया जाएगा। होता क्या था कि इसमें जो जाएंगे युद्ध में वो अपने कपड़े पहनेंगे, रंगीन कपड़े पहनेंगे और अपने कोट पर क्रॉस पहनेंगे। इसी से क्या उनको कहा गया, क्रूसेड से कहा गया। क्या कहा गया? क्रूसेडर या क्रूसेड्स, ठीक है। अब ये देखिए यह चर्च कहां पर है? तो यह चर्च है इजराइल में, और इस स्थान पर ईसा मसीह को ही क्रॉस पे चढ़ाया गया था, ठीक है। 4 क्रूसेड हुए, 4 बड़े क्रूसेड हुए। प्रथम जो क्रूसेड हुआ था वो कब हुआ था? 15 अगस्त 1096 में, 1996 में आया था, ठीक है। शासक, सामंत, बिशप, पुजारी, भिक्षु, गरीब, बच्चे सभी यहां पर युद्ध में गए थे। द पीटर द हर्मिट के नेतृत्व में एक पूरे जन सैलाब इकट्ठा हुआ, युद्ध हुआ, और वहां पर, ठीक है, हजारों की संख्या में अनुयायी जो थे जर्मनी, हंगरी से पहुंचे, और यहां पर देखिए इस तरीके से युद्ध हुआ, ठीक है। इस तरीके का क्रूसेड पहना जाता था अपने, और ये उस समय के चित्र दिखाया गया किस तरीके से युद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट मार्ग से जो था ना पहुंचे, फिर वही क्या हुआ कि कुस्तुनतिनिया को बढ़े और वहां पर आक्रमण कर दिया। जर्मन व फ्रांसीसी शासकों के प्रयासों से 3 लाख की सेना ने कुस्तुनतिनिया पहुंची, जिसमें यूरोप के विभिन्न शासक भी थे, और सेना ने कुस्तुनतिनिया से सीरिया की ओर बढ़ी और जहां से ये यरूशलेम तक पहुंचे, और फिर अनेक दल थे जहां पे फ्रांस के शासक रेमंड ने यरूशलेम को जीता। तो किसने जीता था? फ्रांस के शासक रेमंड ने यरूशलेम को वापस से जीत लिया। दूसरा क्रूसेड कब हुआ? तो ये हुआ 1144 में, 1144 में। कहां हुआ? एड्रेसा नामक नगर पर हुआ, जब मुसलमानों ने वहां पर अधिकार कर लिया था। ईसाइयों ने, ठीक है, यूरोप के ईसाइयों ने को पुनः यरूशलेम की चिंता हुई, और फिर उन्हें बचाने के लिए दूसरा क्रूसेड हुआ, ठीक है। तीसरा क्रूसेड कब हुआ? तो जब ईसाइयों व मुसलमानों के बीच तीसरे संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? मिस्र पर, जो मिस्र है वहां पर सुल्तान की ने अधिकार कर लिया था। तो मिस्र के सुल्तान जो थे उन्होंने जेरूसलम पर अधिकार करने की अपनी इच्छा जताई, जिस वजह से ये तीसरा क्रूसेड हुआ। जर्मन सम्राट रास्ते में मर गया था इस क्रूसेड में, और इंग्लैंड के सम्राट ने मिस्र के साथ संधि की थी, जिसके अनुसार ईसाइयों को किसी भी बिना दिक्कत के यात्रा करने का वचन दिया गया था, कि जो भी ईसाई हैं वो बिना किसी दिक्कत के यरूशलेम जा सकते हैं, अपनी यात्रा कर सकते हैं। चौथा जो क्रूसेड है वो हुआ था 1202 ईस्वी में, पोप जो थे इनोसेंट तृतीय के आह्वान पर। तो बस इतना याद रखिएगा, पोप तृतीय के आह्वान पर तीसरा क्रूसेड हुआ था। तो चौथा क्रूसेड, सॉरी, तो 4 क्रूसेड हो गए, ठीक है। 4 जो छोटे क्रूसेड हुए, 5वां क्रूसेड जो हुआ वो हुआ था 1217 से 21 के बीच में, पश्चिमी यूरोप में यरूशलेम को आजाद कराने के लिए। ये 5वां क्रूसेड छिड़ा गया था, ठीक है। छठा क्रूसेड जो हुआ वो हुआ था 5वें क्रूसेड के बाद, छठा क्रूसेड हुआ, और 7वां क्रूसेड हुआ था फ्रांस के राजा लुईस नौम के कहने पर, और 8वां क्रूसेड हुआ था फ्रांस के जो राजा थे लुईस नौम के कहने पर ही ये भी हुआ था, और यहीं पर ही इसकी डेथ भी हुई थी, ठीक है। तो ये खत्म हो गया क्रूसेड के बारे में। क्रूसेड से ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, क्रूसेड क्या होता है बस इतना याद रखिएगा। दोनों धर्म में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है, ठीक है। तो देखो दोनों में क्या समानता है कि तीनों का विश्वास, कौन कौन? यहूदी, इस्लाम और ईसाई। मैंने कहा था इनको तीनों एक ही धर्म से आए हैं, इनको अब्राहमी धर्म या शामी धर्म कहते हैं इनको। तीनों विश्वास है कि आत्मा का केवल एक ही बार जन्म होता है, और आत्मा का बार बार जन्म नहीं होता, यानी पुनर्जन्म नहीं होता है, ये ऐसा मानते हैं। यानी मरने के बाद सीधा इंसान स्वर्ग जाता है या तो नरक जाता है। तीनों का विश्वास है कि एक ही दिन दुनिया खत्म हो जाएगी, और उस दिन को नरक और स्वर्ग बांटे जाएंगे। तो दुनिया एक बार खत्म हो जाएगी, फिर नरक और स्वर्ग बांट दिया जाएगा। तीनों धर्म मानते हैं। ये तीनों ही संप्रदाय कोई अपने अपने दृष्टिकोण को परम सत्य मानते हैं। ईसाई मानते हैं कि हम ही सही है, परम सत्य जो हम कह रहे हैं, ठीक है। यहूदी कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो परम सत्य है। यानी तीनों का अपना अपना दृष्टिकोण है, ठीक है। वो कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वही, उसी के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, और किसी दूसरे रास्ते से ईश्वर तक नहीं पहुंचते हैं। यानी अपने ही मत को ये सर्वोत्तम मानते हैं, सबसे सही मानते हैं, ठीक है। इस वजह से इनमें झगड़ा होता रहता है। और ये चौथा मानते हैं कि ईश्वर स्वर्ग में रहता है,
तो तीनों धर्म मानते हैं कि ईश्वर स्वर्ग में रहता है। ये समानता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से 100% एक बार क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि क्या क्या समानता है। ठीक है, तो ये हुआ। अब संघर्ष का प्रभाव क्या रहा है वो देखते हैं। देखो, इतने सारे युद्ध से, संघर्ष से क्या हुआ? एक तो खून खराबा हुआ, आर्थिक क्षति हुई। तो इस इस्लाम टकराव से क्या हुआ? ईसाइयों को रणनीतिक जो वो था चेंज करना पड़ा, क्योंकि यूरोप के ईसाइयों अब ठीक ईसाई अब मुसलमानों को आर्थिक हानि पहुंचाने के तरीके खोजने लगे। वो चाहते थे कि किसी तरीके से इनको हम और कमजोर करें। भारत या एशिया की वस्तुएं प्राप्त करने के लिए रास्तों की खोज हुई, क्योंकि अब ऐसा रास्ता ढूंढ रहे थे ईसाई ताकि हम भारत जैसे देशों में पहुंचे और वहां से व्यापार कर पाए। तो नए नए रास्तों की खोज हुई। जैसे पता है कि भारत तक पहुंचने का रास्ता किसने खोज किया था? वास्को डी गामा ने। ठीक है, वहीं ये इसका जो प्रभाव हुआ कि पूरी दुनिया में इसका प्रभाव पड़ा। ईसाई व इस्लाम के बीच टकराव के अनेक विश्व व्यापारी मतलब विश्व व्यापी प्रभाव पड़े। दुनिया भर में इसका इफेक्ट देखा गया। ठीक है, ईसाई व इस्लाम के जो युद्ध हुआ उसमें खूब खून बहा। ठीक है, के बाद यूरोप में ईसाई प्रचार के लिए शांतिपूर्ण तरीके खोजे गए कि हम ईसाई धर्म को कैसे प्रचार करें, तो बिना युद्ध के किस तरीके से रास्ते खोजे जाएंगे। और इस वजह से विभिन्न प्रकार के जैसे दिशा सूचक यंत्र जो हमारा है, ठीक है, उसकी खोज की गई ताकि समुद्री मार्गों की खोज की जाए। तो दिशा सूचक यंत्र के आविष्कार हुआ जिसको कंपास कहते हैं। कंपास की आविष्कार हुआ। और 1492 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। इसने अमेरिका तक पहुंचने का रास्ता खोज दिया। तो अमेरिका महाद्वीप खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। वहीं एक दूसरा नाविक था वास्को डी गामा। बताइए हमें, ये वास्को डी गामा ने भारत तक पहुंचने के रास्ते की खोज की। ठीक है, तो इसने अरबों की मध्यस्थता के बिना ही एशिया की वस्तुओं तक कैसे पहुंचा जा सके, इसकी खोज किसने की? वास्को डी गामा ने की, जिससे धीरे धीरे ईसाई धर्म भी यहां पहुंचा। इसके बाद उन्होंने ईसाइयत का प्रचार किया। 1492 के बाद अमेरिका महाद्वीप तक ईसाई धर्म पहुंचा। तो ये सारी खोजें हुई। क्यों हुई? क्योंकि इन दोनों में आपस में टकराव था। टकराव के बाद अपने अपने धर्म को प्रचार करना था, तो अपने अपने धर्म का प्रचार करने ये नए नए रास्ते खोजे गए, नई नई चीजें खोजी गई, किस तरीके से अपने धर्म को हम और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो समुद्री मार्ग खोजे गए। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका खोज की, वास्को डी गामा तक ने भारत तक पहुंचने का या एशिया तक पहुंचने का रास्ता खोजा। ठीक है, इस टकराव का अरबों पर भी प्रभाव पड़ा। जो अरब थे उन पर भी प्रभाव पड़ा। वे यरूशलेम पर कब्जा करने में वापस से सफल हो गए, यानी उन्होंने फिर से वहां कब्जा किया। लेकिन यूरोप में उनका प्रसार रुक गया, यानी अब यूरोप में वो आगे नहीं बढ़ पाए। इतना ही नहीं, यूरोप में अनेक इस्लामी राज्यों का अंत भी हो गया। तो ये इसका प्रभाव इन पे पड़ा। इस संघर्ष का परिणाम यही रहा है कि एशिया व यूरोप के बीच जो व्यापार होता था उसमें अरबों की मध्यस्थता का अंत हो गया। जो अरब यहाँ पे दबदबा बना कर रखते थे, अब अरबों का अंत हो गया। अब नए नए रास्ते खोजे गए, समुद्री रास्ते खोजे गए, जिससे मध्य एशिया को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। ईसाइयों ने सुदूर दूर दूर तक एशियाई देशों तक घेराबंदी आरंभ कर दी और उन्होंने मध्य एशिया तक ही सीमित रखने का प्रयास किया। यानी जो अरब थे उनको सिर्फ मध्य एशिया में रोक दिया गया और बाकी क्षेत्रों पर अब ईसाई धर्म बढ़ा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि आर्थिक और कई सारी टाइप की क्षति हुई, नुकसान हुई। ठीक है, आइए प्रश्न देखते हैं, खत्म हो गया चैप्टर। ईसाई मत की स्थापना किसने की थी? ईसा मसीह ने। कौन हो जाएगा? ईसा मसीह। ठीक, ईसा मसीह ने ईसाई मत की स्थापना की। इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की? तो ये की थी हजरत मोहम्मद ने, हजरत मोहम्मद साहब ने। ठीक, क्रूसेड क्या था? तो ईसाई व इस्लाम के बीच जो टकराव था उसी टकराव क्या कहते हैं? क्रूसेड कहते हैं। और कितने क्रूसेड हुए? तो 8 क्रूसेड हुए। ठीक है, मार्टिन ल्यूथर किंग ने किसकी? तो प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना की। और प्रोटेस्टेंट क्या था? तो ईसाई धर्म का ही एक पार्ट था। खलीफा कौन होते थे? तो ये इस्लाम धर्म में जो गुरु होते थे और जो किसके बाद आए? तो मोहम्मद साहब के बाद आए। कितने? 4 खलीफा हुए। यही खलीफा होते थे जो हेड होते थे। कोलंबस क्या था? कोलंबस एक नाविक था। क्या था? नाविक था जिसने अमेरिका की खोज की थी। किससे? अमेरिका की। तो ये इतनी बातें ये हो गई। ठीक है, कह रहा है ईसाइयों ने क्रूसेड क्यों लगाए थे? अपनी पहचान बनाने के लिए
कुर्सिड पहने जाते थे। कुर्सिड क्या था, ताकि उनको अपने पवित्र जो क्षेत्र था उसको आजाद कराना था। तो पवित्र जो क्षेत्र था, पवित्र क्षेत्र कौन सा था, यरूशलेम, ठीक, इसको आजाद कराना था। इस वजह से मार्टिन ल्यूथर ने नए मत की नींव क्यों रखी थी, क्योंकि जो रोमन कैथोलिक धर्म था उसमें अंधविश्वास और पोप जो था, पोप की निरंकुशता बढ़ चुकी थी। इस वजह से उन्होंने एक नए धर्म की शुरुआत की, नए पंथ की शुरुआत की। खलीफा कौन थे बता दिया मैंने को, ये हेड होते थे, गुरु होते थे, और इनका काम क्या था, इनका कार्य था कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना। चर्च क्या होते थे, चर्च पूजा गृह होते थे जहां पे ईसाई पूजा करते थे। ये क्या होते थे, पूजा घर होते थे जहां पर ईसाई पूजा किया करते थे। क्रूसेडर्स क्या थे, तो क्रूसेड बता दिया मैंने आपको कि जो टकराव था वही क्रूसेड था। अब क्रूसेडर्स किनको कहा गया, जो युद्ध में गए थे, जो अपने रंगीन कपड़े पहनते थे और अपने कोट पर क्रॉस पहनते थे, उनको क्या कहता था, क्रूसेडर्स कहते थे। ठीक है, यरूशलेम अभी कहां पर है, तो यरूशलेम जानते हैं फिलिस्तीन और इजराइल जो है वहीं पर है, और इन दोनों के बीच में टकराव का एक वजह यह भी है। ठीक, और झगड़े हुए, उसका परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम से क्या हुआ कि खूब रक्त बहा, खून बहा, ठीक है, आर्थिक क्षति हुई, ठीक है, नए शांति के लिए नए मार्ग खोजे गए, व्यापार के नए मार्ग खोजे गए, प्रचार करने के नए तरीके खोजे गए। अरबों को भी नुकसान हुआ, अरबों को जो व्यापार था वो रुक गया। तो ये सारे जो है वो इसका परिणाम रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर हो गया पूरा हमारा, जितना मैंने बताया है। अगर आप इसको एक बार रिवाइज करते हैं तो समझो कि ये चैप्टर पूरी तरीके से आप खत्म कर देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर जरूर कर देना। ठीक है बच्चों।